गाइस मैं आज के क्लास में हिंदी लेकर आया हूँ। हिंदी मतलब कि बिहार बोर्ड का जो नॉन हिंदी है, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, उसके लिए चैप्टर नंबर 1 में है कविता और दूसरे में है ईदगाह। ईदगाह जिसको कि लिखने वाले हैं, आपको पता ही होगा कौन है लिखने वाले। ईदगाह लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में मैं 5 क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा। ईदगाह कहानी से सिर्फ 5 क्वेश्चन, इससे अलग आ ही नहीं सकता, ये गारंटी है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन क्या क्या। सबसे पहले हामिद कितने वर्ष का है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, ईद के दिन अमीना क्यों उदास है। भाई इसके बारे में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। आज तक मेरे अंदाज से सेंटअप हो, 10th का या कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी से सवाल आता है तो ये ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये तो आता ही आता है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और पूछेगा मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं बस समझा देता हूँ। आप ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए, आराम से जाकर के एग्जाम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हामिद कितने वर्ष का है। देखो दोस्त, ये कहानी में हामिद को लगभग 4 या 5 साल का बताया गया। हम लिखेंगे हामिद 4 या 5 साल का था। क्या लिखेंगे, हामिद कितने वर्ष का था, तो लिखेंगे हामिद 4 या 5 साल का था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ये कहानी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि अमीना बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी। उसके पास एक ही पोता था, वो था हामिद। और हामिद इसलिए ईद के दिन हामिद की दादी इसलिए उदास था उस दिन क्योंकि सभी ईदगाह जाते और पैसा लेकर जाते। मेला में खूब क्या था कि उसके पास कोई पैसे देने के लिए था ही नहीं। यहाँ तक कि ईद के दिन घर में सेवई बनना चाहिए, मुंह मीठा करना चाहिए, उसके पास सेवई लाने का भी पैसा नहीं था, सेवई बनाने का भी पैसा नहीं था। उसने सोच रही थी क्या करें, सभी बच्चे खेल कूद रहे हैं, ईदगाह जाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे से जब हामिद मांगेगा तो क्या करेंगे। इसीलिए अमीना उदास थी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हामिद की दादी जो अमीना थी वो ईद के दिन इसलिए उदास थी क्योंकि ईद के दिन सेवई बनाने का होता है और बच्चे को पैसे देने का होता है, बच्चे का खुशी का दिन होता है, लेकिन उसके पास घर में सेवई बनाने का पैसा नहीं थी और बच्चे को देने के लिए भी पैसा नहीं थी, इसलिए अमीना उदास थी। तीसरा क्वेश्चन, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। देखो क्या कहता है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद कर लेता है क्यों। अगर ये कहानी पढ़ेंगे तो पता होगा कि लोहे का चिमटा था। जब वो हामिद मेला गया, जब मेला गया तो बहुत सारी चीज़ें देखा, मिठाई देखा, खिलौना देखा और भी बहुत सारी चीज़ देखा। उसमें से लोहे के बना एक चिमटा भी देखा। जैसे उसने चिमटा देखा तो उसको एक मन में ख्याल आया कि मेरी दादी जब रोटी पकाती है, रोटी बनाती है, तो वो जब रोटी को तावा से उतारती है तो उसके उंगली जल जाती है, जल जाता है तो बहुत उसको दुख होता था। किसको, हामिद को। उसने देखा कि क्यों ना इतने बड़े अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर मिला है तो क्यों ना इसे चिमटा को लिया जाए। अगर चिमटा को ले लेते हैं तो मैं अगर दादी अम्मा को जाके दूंगा तो जिंदगी में कभी भी, जब तक वो रोटी बनाती रहेगी तब तक कभी नहीं उसका हाथ जलेगी। इसीलिए उसने मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा पसंद किया। फिर से कहते हैं हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी दादी जब रोटी पकाती थी और तावे से जब रोटी उतारती थी या तो निकालती थी तो उसका हाथ जल जाता था, और जल जाता था उसको देखा नहीं जाता था। इसीलिए उसको मेला में मिला चिमटा लोहे का बना हुआ तो उसने लिया और अपने दादी को खुश करने के लिए इसीलिए उसने पसंद किया, ताकि अगर घर जाएंगे तो मेरी दादी बहुत खुशी होगी और भी जो भी घर में लोग होंगे वो देखेंगे या कोई भी गांव के, समाज के, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो बहुत तारीफ करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। इसीलिए खिलौने और मिठाई के बदले हामिद ने चिमटा को पसंद किया। शायद कि अच्छा समझ में आया था। नेक्स्ट, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। हम बताएं कि इस क्वेश्चन में अमीना क्यों उदास थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन 3 पैसे उसको दिए थे हामिद को, तो सोचा चले जाओ बेटा, जाओ आराम से। उसको डर भी लग रहा था लेकिन गया तो बोला चले जाओ। हामिद गया जब वो मिला तो उसके मन में ये भाव जगा कि जाएगा, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, अकेले जा रहा है तो। लेकिन चिमटा देखकर जैसे वो वापस आया तो उसने, अब ये क्वेश्चन में बताएंगे मेला जाने से पहले हामिद ने दादी से क्या कहता है, लेकिन अब ये बता देते हैं कि चिमटा देख करके जैसे देखा तो उसको पूरा गुस्सा आया कि बेटा मैंने 3 पैसा दिया और आपने कुछ खा लेता। ढेर सारा बच्चा के साथ में आप रहा, सभी ने खाया होगा, खिलौना लिया होगा, मिठाई खाया होगा और भी बहुत सारी चीजें क्या होगा, मस्ती क्या होगा, लेकिन
अगर आप भी मस्ती करते और जैसे वो देखा चिमटा तो सोचा, सोचो कितना मन इसका कचोट रहा होगा, पिरो रहा होगा, लेकिन इसने दूसरा चीज ना लेकर के ये चिमटा लेकर आया। बहुत क्रोधित हुई। कौन? आमिना। जैसे हामिद ने कहा कि ये चिमटा आपके लिए है, क्योंकि आपने रोटी बनाती है तो आपका रोटी उतारने में हाथ जल जाता है, तो इसलिए आपके लिए मैं लाया हूँ चिमटा। तो इतनी खुश हो गया, इतनी खुश हो गया, उसके दिल के अंदर से हामिद के लिए दुआएं निकल रहा था। और भी जो भी सारे लोग देख रहे थे उसके बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे थे और दुआएं दे रहे थे। उसका दिल भर आया, हामिद के दादी का दिल भर आया चिमटा को देख करके कि बच्चा कैसा है जो कि अपने खाना को छोड़ करके, अपना मस्ती को छोड़ करके, अपना उमंग को छोड़ करके मेरे लिए ये दर्द भरी चीज़ें बात लेकर आया, चिमटा, जो कि मैंने रोज इसको यूज करने वाला था। तो इसीलिए क्या का क्वेश्चन क्या था? चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा? तो बहुत ही हृदय भर आया उसका, उसको कुछ ना बोलने लगा। उसके अंदर, दादी के अंदर हामिद प्रति बहुत ज्यादा प्रेम जग उठा। समझ गया? अब ये शायद समझ में आ गया। अब देखिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, क्योंकि उसको डर लग रहा था, पता नहीं बेटा जाएगा, बहुत छोटा है, 4-5 साल का है और बहुत सारी भीड़ होती है मेला में, पता नहीं कहाँ जाएगा, खो जाएगा, क्या होगा। लेकिन उसने दिलासा दिया अपनी दादी को कि दादी मैं जा रहा हूँ और सबसे पहले आऊँगा और आप डरना मत। क्या कहा? दादी आप डरना मत, मैं मेला से सबसे पहले आऊँगा और सही सलामत आऊँगा। और आया भी, जैसा कि मैंने बताया। शायद कि ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ये मेरी बातों को अच्छी तरह से ढंग से सुना हो तो इस चैप्टर से एक भी सवाल आपके किताब या क्वेश्चन में आउट नहीं जाएगा और इसी से पूछा जाएगा। और जैसा मैंने बताया वैसा बस जाके लिख दो और स्पेलिंग पर ध्यान देना। जितना भी बोर्ड वाले बच्चे हैं 2024 में देने वाले, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पेलिंग पर हिंदी में ध्यान देना। नंबर तो आपका कभी कटेगा ही नहीं। बहुत बच्चा बीमार, जीवन, खुश, ये सब गलत लिख देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना। छोटी मोटी बातें गलत कर देते हैं और वहाँ पर नंबर कट जाता है। हिंदी में नंबर कटता नहीं है, बशर्ते आपको स्पेलिंग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहानी तो आराम से याद हुआ होगा। शायद कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो क्या करना है तो आपको खुद पता है। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में हिंदी के लिए।